मशक़ी सेट 3.3 सबक हिसाबी तसाउद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सवाल नंबर 1, 2 और 4। पहला सवाल इस तरह है, एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 6 और मुश्तरक फ़र्क 3 हो तो S27 मालूम कीजिए। हम जानते हैं कि किसी हिसाबी तसाउद का जो पहला रुकन है वो A के बराबर होता है और मुश्तरक फ़र्क जो है वो D के बराबर होता है। लिहाजा इस सवाल पे अगर हम गौर करते चले तो यहाँ A बराबर 6 है, D बराबर 3 है, जबकि हमें S27 की कीमत मालूम करना है, लिहाजा n बराबर 27 होगा। अब हम हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान के मजमूए का ज़ाब्ता जानते हैं, जो कि यह है Sn बराबर n/2 कौस में 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d। अब इस ज़ाब्ते में ऊपर की दी हुई कीमतें अगर रख दी जाए तो हमारे सामने स्टेप आएगी S27 बराबर 27/2 कौस में 2 ज़रब 6 जमा कौस में 27 नफ़ी 1 ज़रब 3। यानी हमने इस ज़ाब्ते में n की जगह 27 रखा, a की जगह 6 रखा और d की जगह 3 रखा। अब इस ज़ाब्ते को अगर हम कल हल करते चलें तो 2 का अमल 6 के साथ में होगा, 27 का अमल 1 के साथ में होगा और हमारे सामने अगली स्टेप आएगी S27 बराबर 27/2 कौस में 12 जमा 26 ज़रब 3। यानी 2 को 6 से ज़रब किए 12 आया, 27 में से 1 को तफरीक किए 26 आया। अब इसको हल करते चले तो हमारे सामने अगली मसावत आएगी S27 बराबर 27/2 कौस में 12 जमा 78। यानी 12 अपने मकाम पर जैसा का वैसा है, 26 को 3 से ज़रब किए तो 78 आया। फिर अगली स्टेप में 12 और 78 को जमा करने के बाद हमारे सामने मसावत आएगी S27 बराबर 27/2 ज़रब 90। यानी 78 और 12 में जमा का अमल हुआ। अब हम नातिक अदद के एक उसूल जानते हैं कि दो कसरों के दरमियान अगर ज़रब की अलामत है तो तकसीम या तिरछी तकसीम से सवाल को हल करते हैं। यानी यहाँ पे 2 से 90 को तकसीम करना पड़ेगा और हमारे सामने मसावत आएगी S27 बराबर 27 ज़रब 45। यानी 2 से 90 को तकसीम किए, फिर 27 और 45 को अगर ज़रब किए तो S27 बराबर 1215 जवाब आएगा। लिहाजा अगर किसी हिसाबी तसाउद में पहला रुकन 6 और उसका मुश्तरक फ़र्क 3 अगर दिया हुआ है तो उसके पहले 27 अरकान का मजमुआ 1215 आएगा। अब इस मश्क का दूसरा सवाल इस तरह है, पहले 123 जुफ्त तबई आदात की जमा मालूम कीजिए। हम जुफ्त तबई आदात के बारे में जानते हैं, ये आदात ज़ैल के मुताबिक हैं 2, 4, 6, 8, डैश 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 डैश। अब इन आदात पे अगर हम गौर करते चले तो यहाँ पर a बराबर जो है वो 2 है और T1 की कीमत भी 2 है, T2 बराबर 4 है, T3 बराबर 6 है और T4 बराबर 8 है। हम इसके पहले के सवाल में मुश्तरक फ़र्क D की कीमत कैसी निकाली जाती है ये समझ चुके हैं। D बराबर होता है T2 नफ़ी T1। इसमें कीमतें रखने के बाद हमारे सामने मसावत आएगी D बराबर 4 नफ़ी 2, D बराबर 2। फिर अगला मुश्तरक फ़र्क D निकालने के लिए हम T3 नफ़ी T2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे और इसमें कीमतें रखने के बाद हम D बराबर 6 नफ़ी 4 लिखा जाएगा और 6 में से 4 को तफरीक करेंगे तो 2 जवाब आएगा। लिहाजा A बराबर 2, D बराबर 2 और पहले 123 जुफ्त अरकान की जमा मालूम करना है तो n बराबर 123 आएगा। हम ये भी जानते हैं कि हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान का मजमूए का ज़ाब्ता Sn बराबर n/2 कौस में 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d है। अब इस ज़ाब्ते में अगर हम कीमतें रखें तो हमारे सामने मसावत आएगी S123 बराबर 123/2 कौस में 2 ज़रब 2 जमा 123 नफ़ी 1 ज़रब 2। यानी इसमें हमने n को हटा के 123 रखा, 2 की जगह पर 2 रख, a की जगह 2 रखा और d की जगह पर 2 रखा। फिर इस को हल करने के बाद हमारे सामने अगली स्टेप आएगी S123 बराबर 123/2, 2 ज़रब 2 बराबर 4 आया, 123 में से 1 को तफरीक किए 122 आया, ज़रब 2 अपने मकाम पर जैसा का वैसा है। फिर 123 बराबर 123/2 कौस में 4 जमा 244। यानी 122 को 2 से ज़रब किए तो 244 जवाब आया। फिर
244 में 4 जमा करने के बाद हमारे सामने अगली मसावत आएगी S 123 बराबर 123/2 ज़रब 248। इसके पहले के सवाल में हम ये देख चुके हैं कि दो कसरों के दरमियान ज़रब की अलामत है तो तिरछी तकसीम का अमल होता है, यानी 2 से 248 को तकसीम करेंगे तो 124 जवाब आएगा और उसको इस तरह लिखा जाएगा S 123 बराबर 123 ज़रब 124। फिर 123 और 124 को अगर ज़रब किए तो 123 S 123 बराबर 15,252 जवाब आएगा। अब इस मश्क का चौथा सवाल इस तरह है, एक हिसाबी तसाउत का 19वां रुक्न 52 है और 38वां रुक्न 128 है, तो पहले 56 अरकान की जमा क्या होगी। पहली शर्त में हिसाबी तसाउत का 19वां रुक्न 52 है, लिहाजा n बराबर 19 होगा और t 19 बराबर 52 होगा। हम हिसाबी तसाउत के आम रुकनों को ज़ाब्ता जानते हैं, जो कि ये है Tn बराबर a जमा कौस में n नफ़ी 1 ज़रब d। अब इस ज़ाब्ते में n को हटा के 19 रख दिया जाए तो हमारे सामने मसावत आएगी T 19 बराबर a जमा 19 नफ़ी 1 ज़रब d, जबकि हमारे पास T 19 की कीमत 52 दी हुई है। T 19 को हटा के अगर हमने 52 रखा तो हमारे सामने अगली मसावत आएगी 52 बराबर a जमा 18d, यानी हमने T 19 को हटा के 52 रखा और 19 नफ़ी 1 का जवाब 18d आया। दूसरी शर्त में 38वां रुक्न 128 है, लिहाजा यहाँ पर n बराबर 38 होगा और T 38 बराबर 128 होगा। अब हिसाबी तसाउत के आम रुकनों का ज़ाब्ता Tn बराबर a जमा कौस में n नफ़ी 1 ज़रब d है। अब इस ज़ाब्ते में n को हटा के 38 रखेंगे तो हमारे सामने मसावत आएगी T 38 बराबर a जमा 38 नफ़ी 1 ज़रब d, जबकि T 38 बराबर हमारे पास 128 है। तो T 38 को हटा के हम 128 रखते हैं तो हमारे सामने अगली मसावत आएगी 128 बराबर a जमा 37d, यानी हमने 38 में से a को तफरीक किया तो 37d जवाब आया। मसावत 1 और 2 को अगर हम जमा कर दें तो हमारे सामने एक स्टेप आएगी, जो कि ये है a जमा 18d बराबर 52 और a जमा 37d बराबर 128। अब यहाँ पर a का अमल a के साथ में होगा, यानी 2a जवाब आएगा। 18d जमा 37d में अगर जमा का अमल की तो 55d जवाब आएगा और 52 और 128 में अगर जमा का अमल किए तो 180 आएगा। फिर हम हिसाबी तसाउत के पहले n अरकान के मजमू का ज़ाब्ता जानते हैं, जो कि ये है Sn बराबर n/2 कौस में 2a जमा दूसरे कौस में n नफ़ी 1 ज़रब d। फिर पहले 56 अरकान के मजमुआ निकालने के लिए S 56 बराबर 56/2 2a जमा कौस में 56 नफ़ी 1 ज़रब d, यानी हमने इस ऊपर के ज़ाब्ते में n को हटा के 56 रख दिया। तो अगली स्टेप हमारे सामने इस तरह आएगी S 56 बराबर 28 कौस में 2a जमा 55d, यानी हमने इसमें क्या किया, 2 से 56 को तकसीम किया तो 28 जवाब आया और कौस के अंदर 56 में से 1 को तफरीक किया तो 55d जवाब आया। तो हमारे सामने मसावत आई S 56 बराबर 28 कौस में 2a जमा 55d। अब हम ऊपर की स्टेप पे अगर गौर करते चले तो 2a जमा 55d बराबर 180 है, लिहाजा इस ज़ाब्ते में हमने 2a जमा 55d को हटा दिया और उसकी जगह 180 रख दिया। तो हमारे सामने स्टेप आई S 56 बराबर 28 ज़रब 180। फिर 28 और 180 को अगर हमने ज़रब का अमल किए तो S 56 बराबर 5040 जवाब आएगा।